बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है दोस्तों क्योंकि इस वीडियो में आपके हक और अधिकार की बात होने वाली है। आपको पता ही होगा कि संविधान के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर बहुजनों को SC, ST और OBC को राइट टू रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, यानी कि जिसे आम भाषा में आप लोग रिजर्वेशन या फिर आरक्षण बोलते हो। लेकिन उसी आरक्षण पर हमला किया है देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने। आइए आपको पूरी बात बताऊं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग चल रही है। मराठा आरक्षण को लेकर कई सारे आंदोलन भी हुए थे महाराष्ट्र के अंदर। फिर ये केस हाईकोर्ट गया, अब सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। तो इसी केस के ऊपर बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, बहस हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है एक ऐसी टिप्पणी जिसे लेकर अब बहुजन समाज के अंदर भी एक ये बात उठने लगी है, क्या आरक्षण पर हमला कर रही है देश की सर्वोच्च न्यायालय। क्योंकि दोस्तों जो टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट से वो कुछ ऐसी ही की गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कितनी और पीढ़ियों तक जारी रहना चाहिए आरक्षण। यानी क्या कहना चाहते हो आप लोग? सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो मनुवादी जज लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी जज लोग हैं, वो क्या कहना चाहते हैं कि कितनी और पीढ़ी तक रहना चाहिए आरक्षण। क्या मतलब है इसका? क्या आरक्षण की जो व्यवस्था इस देश में लाई गई थी, जो बहुजन समाज है, SC, ST और OBC है, क्या अब वो उस लेवल पर आ चुका है जिस लेवल पर पहले से ही सवर्णवादी लोग बैठे हुए हैं? कहीं से कहीं तक नहीं। अगर आज भी आप बात करते हो आरक्षण की, तो आरक्षण इस देश में है ही नहीं। मेरा मानना है आरक्षण इस देश में है ही नहीं, प्रेजेंटेशन कहीं है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों 1% से भी कम तो सरकारी नौकरी है इस देश में, और उसमें भी 50% आरक्षण है। यानी कि जो 85% लोग हैं, जो 85% भारत के मूल निवासी लोग हैं, उनके लिए केवल 49.5%, पूरा 50% भी आरक्षण नहीं है। और जो 15% लोग हैं उनके लिए पूरे 50% से भी ज्यादा आरक्षण इस देश में है। हालांकि यहाँ पर एक और खबर देना चाहूंगा, जो हमारी मेरिट लिस्ट बनती थी ना, पहले ऐसा होता था कि अगर SC, ST, OBC का कोई व्यक्ति जनरल के बराबर मार्क्स ला ले, यानी कि उससे कम्पीट करके, जैसे कि 85 का कट ऑफ है और 85 SC, ST, OBC के आ जाए, तो उसकी गिनती जनरल में होती थी। लेकिन अब देश की सरकार कई मामलों में ऐसा कर रही है कि 85 मार्क्स लाने के बाद भी, कट ऑफ पार करने के बाद भी जनरल का, उस व्यक्ति की गिनती आरक्षित वर्ग में की जाएगी। यानी कि जो हमारा एक भाई जो कम मार्क्स ला रहा है, जिसको वो सीट मिलनी चाहिए, हमारे उस भाई को वो सीट नहीं मिल पाएगी। यानी कि दोस्तों मनुवाद लगाने की पूरी तैयारी की जा रही है। और जिन लोगों के हाथ में इस देश का संविधान बचाने का हक है, जो इस देश का संविधान बचाने के लिए वहां बैठे हुए हैं, मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों की। अब वही लोग देश के संविधान पर और संविधान द्वारा दिए गए हकों पर बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं मेरे हिसाब से बोला जाए तो। क्योंकि जब जज कहते हैं कि और कितनी पीढ़ी तक आरक्षण देना चाहिए, तो इसका मतलब क्या निकलता है? मैं तो यह कहूंगा कि जितनी पीढ़ियों तक हमारा शोषण हुआ है, उतनी ही पीढ़ी तक आरक्षण लागू होना चाहिए। ये जज लोग आरक्षण पर तो हमला करते हैं, लेकिन कभी कॉलेजियन सिस्टम पर हमला नहीं करेंगे, परिवारवाद पर हमला नहीं करेंगे, कभी जातिवाद पर हमला नहीं करेंगे। ये चाहते हैं कि मैं जज हूं तो मेरा बेटा भी जज बने, उसका बेटा भी जज बने, कभी इस सिस्टम को रोकने की बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी नीचे कमेंट करके बताइए क्यों, क्या कारण है और किस लिए ये जो बैठे जज है सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की टिप्पणी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान पर हमला किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे इस भारत देश में, जब ये मनुवादी स्वर्णवादी लोग कहते हैं कि 70 साल हो गए, आरक्षण अभी तक चल रहा है हमारे भारत में, क्या फायदा हुआ इससे? फायदा तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। हाँ, कुछ 1-8% लोग हैं जो अच्छे पद पर चले गए हैं, कुछ अच्छी नौकरियों में लग गए हैं, लेकिन आज भी सिर्फ 1-8% लोग ही इस 70 साल में आगे बढ़े हैं। उसके बाद उठा के देख लीजिए, मैं भारत के पूरे 85% में से 84% की बात करूंगा। अगर 1% लोगों को निकाल दिया जाए तो 84% आज भी दबे हैं, कुचले हैं, शोषित है, उनके ऊपर आज भी शोषण हो रहा है। और शोषण कौन करता है ये आप लोग जानते हो,
दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, राजस्थान के पाली जिले की, जहाँ पर एक एससी कैटेगरी की अनुसूचित जाति की महिला को, जो कि गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, उसको और उसकी माँ को बेरहमी से पीटा गया उस दबंगों द्वारा। ये खबर छपी है पेपर में, लेकिन वो दबंग नहीं थे, वो थे सवर्ण जाति के क्षत्रिय, अपने आप को कहने वाले ठाकुर लोग, राजपूत लोग कहते हैं ना, हम राजपूताना है, हम महिलाओं की रक्षा करते हैं। उन्हीं ठाकुरों के द्वारा उस एससी कैटेगरी की अनुसूचित जाति की दलित महिला को, जो कि प्रेग्नेंट थी, मारा गया और उसकी मां का सर तक फोड़ दिया गया लठ मार के पीछे। वो बहुत संवेदनशील फोटो है, वीडियो है, मैं आपको दिखा नहीं सकता अपने चैनल के ऊपर, लेकिन दोस्तों आपने कहीं ना कहीं फेसबुक पर उसे देखा होगा। क्या इस सिस्टम को हटाने की बात क्यों नहीं करता हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट? वो हमेशा दलितों और पिछड़ों के जो हक मिले हैं, जो संवैधानिक अधिकार है, उसके ऊपर ही क्यों फालतू की टिप्पणियां करता है? मुझे ये समझ में नहीं आता। हटाना है तो सबसे पहले जातिवाद हटाओ, हम लोग आरक्षण को यूं लात मार देंगे। आप मारोगे या नहीं मारोगे आरक्षण को लात? अगर इस देश से जातिवाद हट जाता है तो नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों। और क्यों सुप्रीम कोर्ट किस दबाव में ऐसी टिप्पणियां कर रहा है, इसका भी आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए भारत दस्तक।